हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और आज का टॉपिक का नाम है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। क्योंकि यहाँ से एक या दो प्रश्न सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन शायरी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तक तो ताज नहीं होता। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो आपका हो जाएगा आर्टिकल 19 के तहत। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? आर्टिकल 19 हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के आई में दिया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो आर्टिकल 24 जो है ना, बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्याख्या करता है? तो आर्टिकल 29 जो है ना, आर्टिकल 29 जो है ना, अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण की व्याख्या करता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो देखिए, आर्टिकल 32 के तहत जो है ना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत के महान्यायवादी से संबंधित आर्टिकल 76 है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? आर्टिकल 85 करता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो आर्टिकल 85 के तहत जो है ना, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 108 के तहत किया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्टिकल 108। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 108 में किया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाएं की स्थापना का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 312 करता है। अखिल भारतीय सेवाएं की स्थापना आर्टिकल 312 के तहत किया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो आर्टिकल 311 के तहत जो है ना, लोक सेवा संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? संघ एवं लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो 315 के तहत किया गया है, आर्टिकल 315 के तहत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संविधान क्या अनुच्छेद 312 संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा।
संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो 320, आर्टिकल 320 के अंतर्गत किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अंकलन प्रदान किए जाते हैं? तो आर्टिकल 18 के अंतर्गत जो है ना प्रदान किए जाते हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संचालन के अधिकार को मान्यता प्राप्त प्रदान की गई है? तो आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत की गई है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्याख्या करने का प्रयास करेगा? तो यहाँ आर्टिकल 35 350 हो जाएगा। आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? आर्टिकल 350 हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है आपको मिलान करने के लिए। तो आर्टिकल 54 कहता है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, और आर्टिकल 75 कहता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। आर्टिकल 155 कहता है राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, और आर्टिकल 164 कहता है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में समानता का अधिकार को रखा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो आर्टिकल 51 जो है संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो आर्टिकल 123 के अंतर्गत जो है ना अपनी सहमति दिए थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। गुजरात में विधानसभा के चुनाव 2002 में स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्च न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो यह आर्टिकल 143 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है? तो आर्टिकल 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 39 में वर्णित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 40 जो है ना ग्राम पंचायत का निर्देश देता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 44वें संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ लिया गया था? तो अनुच्छेद 51 के एक तहत जो है ना मौलिक कर्तव्य को जोड़ लिया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो 51 के ए में जो है ना मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेंगे। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 53 के तहत जो है ना वह कार्य करेंगे। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो
तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आर्टिकल 61 के तहत जो है ना राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? राष्ट्रपति पद का प्रावधान जो है ना आर्टिकल 63 में किया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? आर्टिकल 75 के तहत। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 75 जो है ना निर्धारित करता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो निर्वाचन आयोग 324 में किया गया है। किस एक्ट के तहत? तो 324 एक्ट के तहत किया गया है निर्वाचन आयोग। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? एंग्लो इंडियन। तो आर्टिकल 331 के अंतर्गत किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 338 आर्टिकल और 338 आर्टिकल ए में किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो आर्टिकल 343 के आई के तहत जो है ना किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है? तो आर्टिकल 343 में किया गया है। आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो आर्टिकल 43 में यह बात कहा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए जो है निर्देश दिया गया है? तो आर्टिकल 343 में यह बात कहा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? तो आर्टिकल 352 के अंतर्गत जो है ना की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो आर्टिकल 356 के तहत जो है ना लागू किया जा सकता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करेंगे? तो आर्टिकल 360 के अंतर्गत जो है ना वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति घोषित करेंगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह कब हुआ है? किस आर्टिकल के तहत हुआ है? तो आर्टिकल 352 के तहत जो है ना राष्ट्रीय आपातकाल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है। किस आर्टिकल में? तो 352 आर्टिकल में हुआ है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो आर्टिकल 253 के तहत बना सकती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस आर्टिकल का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो 360 का उपयोग जो है ना अभी तक नहीं किया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। देखिए, अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 में किया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया है? तो आर्टिकल
इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन में कोई नहीं दिया हुआ है तो कोई नहीं होगा। किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 169 के तहत यह प्रावधान किया गया है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।